ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिन पूर्वजों ने 298 साल पहले जयपुर को नियोजित तरीके से बसाने की योजना तैयार की और उसको विकसित किया, आने वाले समय में हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम जयपुर को के विस्तार को भी नियोजित तरीके से विस्तार करने की योजना बनाएं, ताकि भविष्य में ड्रेनेज, सीवरेज, यातायात जैसी आम समस्याओं का सामना हमारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं करना पड़े। इसके लिए जितने भी नियम कायदे हैं उन सब का पालन करने का संकल्प लेते हुए जयपुर को विकसित करने का संकल्प। सर, नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे हैप्पी बर्थडे जयपुर की। 298 साल का जयपुर हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का पहला शहर जो बड़े ही
अच्छे तरीके से वास्तु और एक सिस्टमेटिक तरीके से बसाया गया था, जिसे दुनिया देखने के लिए आती थी। अगर किसी को कोई शहर बसाना है तो जयपुर आइए। एक तरह का एक ऐसा जीवंत मॉडल तैयार किया शहर के रूप में, जिसे दुनिया देखने आती थी, और इसे बाद में इंडिया का पेरिस भी कहा जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हम उस विरासत को संभाल के नहीं रख पा रहे। बात तो सही है कि 10 लाख की आबादी के हिसाब से जयपुर को बसाया गया था, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो लगभग 25 से 30 लाख लोग, और बाहर के अगर जयपुर की बात करें तो आज कहा जाता है कि 55 से 60 लाख जयपुर की आबादी हुई। तो पॉपुलेशन के हिसाब से विस्तार होना लाजमी था, लेकिन हम ना वो कलर मेंटेन कर पाए, ना वो चौकड़े मेंटेन कर पाए, ना वो विकास। बेतरतीब हमने विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। लालच और लाभ में इतने अंधे हुए कि जब भारतीय करेंसी हाथों में दिखने लगी तो आंख मूंद करके जिम्मेदार भी बैठते चले गए, अतिक्रमण के भेड़ चढ़ गए। जो लोग खासकर विरासत में अपना शौक रखते हैं, अपना यूं कहूं कि एक दिलचस्पी रखते हैं, वो देखने के लिए आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ आने के बाद में देखते हैं कि जयपुर उस विरासत को संभाल ही नहीं पाया। खैर चलिए, हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम चर्चा कर सकते हैं और कुछ आवाज़ उठा सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो बुलंद आवाज़ रहे और वापस से उस विरासत का ख्याल रखना शुरू किया जा सके। तो हमारे साथ भरत मेघवाल जी हैं, पूर्व पार्षद हैं कांग्रेस के। गोविंद छिपा जी हमारे साथ पूर्व पार्षद भाजपा से हैं। विजयपाल सिंह जी कुमाऊत हमारे साथ ढूंढान परिषद के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ रहे हैं। और अरुण कोसुम्बीवाल जी हेरिटेज आर्किटेक्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। हम तमाम अतिथियों का इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं इस मौके पर। मैं गोविंद जी आपके पास में आना चाहूँगा। और देखिए, जयपुर सबका है। सरकारें, पार्षद, मेयर सभी पार्टियों के बने, अब से नहीं बहुत पहले से कभी सभापति हुआ करते थे। और सबका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जयपुर हमारी शान है, पहचान है। आप तो बहुत नज़दीक से रहे, पार्षद भी रहे, और पार्षद के साथ साथ देखिए जयपुर वासी हैं। तो जयपुर की खुशी थी इस बात की हम जयपुर वासी हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो तकलीफ भी देती हो? जो न जायो जयपुरियो वो जग मार के करियो। तो ये बात तो आपकी सही है कि जयपुर के हम सब जो निवासी हैं, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और आज लगभग 300 साल का जयपुर हो जाएगा 1-2 सालों में। तो निश्चित रूप से जब जयपुर को महाराजा सवाई जय सिंह जी ने साल पहले बसाया था, तो 1.25 लाख की आबादी हुआ करती थी उस समय। आज आपने आंकड़े प्रस्तुत कर ही दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सभी से हल्की फुल्की, ज़्यादा कमी बेशी एक दूसरे पे उसको हम न लें, चूक तो हुई है। अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो आपने कमेंट किया था कि गोविंद जी तो हमेशा समय से आ जाते हैं, आज थोड़ा सा लेट कैसे हो गए। तो निश्चित रूप से मुझे भी जाम का सामना करना पड़ा। अगर ये ठीक प्रकार से होता तो शायद इतने हालात ये बेहतर अभी भी किए जा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बिल्कुल ऐसा केओस हो गया कि इसको सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा अपने ओपनिंग कमेंट में, कि ये उन लोगों को जवाब है जो जयपुर जो हमारी भारत माँ को केवल आज़ादी के बाद से ही देखते हैं। आज के 300 साल पहले जिस वास्तुकला से सवाई जय सिंह जी ने जयपुर को बसाया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है, हम सब बैठ के यहाँ दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज़ादी से लेके अब तक जिन लोगों की पहले जिम्मेदारी रही है, अगर वो बेतरतीब उसको ना करते, अगर उसका ध्यान रखते, तो शायद ये हालात इतने भयावह न होते। आज जयपुर से बाहर भी जो विस्तार पाता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम जयपुर को जो है परकोटे से बाहर हमको नहीं देखना चाहिए। जहाँ जयपुर को केवल परकोटे के अंदर ही नहीं देखना चाहिए, बाहर भी देखना चाहिए। और बाहर ज़्यादा बस गया, बल्कि आज परकोटे में बहुत सीमित मात्रा में लोग रहते हैं, परकोटे से बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो आज भी देखिए कि जो है जल भराव की स्थिति परकोटे में कम होती है, जल भराव की स्थिति जयपुर से बाहर ज़्यादा होती है। तो निश्चित रूप से हम सभी की जिम्मेदारी है कि ये जो खूबसूरत जयपुर शहर हमारे बुजुर्ग हमको देके गए हैं, इसको हम आगे सहेज सकें, आगे विरासत को आगे ले चलें। हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको स्वीकार करना चाहिए।
जी भरत जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पार्टी लाइन अपनी जगह है, पार्टी लाइन से बाहर अगर हम बात करें तो इस विरासत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी चिंता की बात भी है कि हमारी पहचान तो जयपुर है, लेकिन जो देखने आता है वो कहता है कि ये कंक्रीट के जंगल तो कहीं भी देखे जा सकते हैं, लटकते तार देखे जा सकते हैं, आवारा पशुओं की भरमार, कचरे के ढेर। तो उस विरासत को संभालने में, क्योंकि 5 साल के लिए आप लोग भी पार्षद चुनते हैं, आप बन के आते हैं, तो क्या ऐसी खामी रहती है, सिस्टम की लचर व्यवस्था है कि कोई तो कारण है जिसकी वजह से हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? हर बार चिंता जाहिर करते हैं, बात करते हैं। निश्चित तौर पर योगेंद्र जी, देखिए मेरा जन्म इस जयपुर में हुआ और मुझे याद आज भी याद है कि जब हम छोटे थे और अपने माता पिता के साथ जब हम बाज़ार में जाते थे तो बड़ा खुला खुला हमें बाज़ार लगता था, बरामदों में घूमते थे। एक गुलाबी नगर की जो इस शहर की पहचान थी, उस पहचान को हम देखते थे। और जब जयपुर से कहीं बाहर जाते थे तो हमें गर्व होता था ये कहने में कि हम जयपुर से आए हैं, और लोग कहते थे जयपुर जैसे शहर। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे समय बदला, समय बदलने के बाद निश्चित तौर पर गांवों से शहरों में लोगों का पलायन हुआ और जिस तरीके से यहाँ पर आबादी बढ़ती गई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक शहरी सरकार का जो काम था, वो शहरी सरकार अपने काम करने में विफल साबित हुई। देखिए जयपुर में निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि लगातार अगर किसी का प्रशासन या राज रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। मैं खुद चूंकि पार्षद हूं और मैंने नगर निगम से को करीब से देखा है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि पिछले गत वर्ष 5 वर्षों में हम जयपुर को कोई विजन नहीं दे पाए। हम चाहे वो अतिक्रमण की बात हो, चाहे वो सड़कें जो छोटी हो गई है उसकी बात हो, चाहे जल भराव की बात हो। हमने कई बार आपके चैनल पर भी डिबेट की कि जब जिस तरीके से बरसात यहाँ पे तेज आती है तो किस तरीके से जल भराव हो जाता है। कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक जो एक संरक्षण प्राप्त है लोगों को, वो हमें देखने को मिलता है। अतिक्रमण आपने देखा किस तरीके से लोगों ने रोडों पर किया हुआ है, किस तरीके से अब हर घर के अंदर जब मोटर गाड़ियां हो गई, ई रिक्शा हो गया। आप देखने को मिलेंगे कि जब हम छोटे थे तब साइकिल और बाइक हमें देखने को मिलती थी और बहुत कम चांसेस होता था कि लोगों के पास 4 पहिए की गाड़ी मिलती थी। आज वो उल्टा विपरीत हो चुका है कि आज बाइक और जो साइकिल है वो तो नदारद हो चुकी है और 4 व्हीलर अथाह हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से जो पहला कार्यकाल था उसमें कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम स्मार्ट सिटी के लिए हर शहरों में पैसा देंगे। तो आज वो स्मार्ट सिटी नहीं है, आज पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एक पहले दिल्ली था, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि जयपुर में भी जो सांस की बीमारी जिन लोगों को है, अस्थमा की बीमारी जिन लोगों को है, वो इस पॉल्यूशन में किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। एक समय के साथ शहर को बढ़ना चाहिए, आधारभूत संरचनाएं बढ़नी चाहिए, विकास को विकसित होना चाहिए। इसी तर्ज पर कांग्रेस ने 2 नगर निगम बनाए थे, क्योंकि जो विकास है वो विकास बढ़ते हुए रहना चाहिए। देखिए मैं आपको कहूंगा हर 5 साल में क्या होता है, एक ही वार्ड में आप 10 बार उस सड़कों को बनाते हैं, 10 बार उस नालियों को बनाते हैं, हर बार वहीं पे आप बजट देते रहते हैं। मुझे लगता है कि इसको एक्सपेंड करना चाहिए। जो चारों दिशाएं हैं, चाहे वो सांगनेर की तरफ ले लीजिए, अजमेर रोड है, सीकर रोड है, दिल्ली रोड है, जो गांव है उन गांवों को आपको शहर में लेना पड़ेगा, अतिरिक्त बजट देना पड़ेगा, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा, ताकि जो शहर है वो शहर विकसित हो सके। जयसिंह जी ने उस समय एक सोच थी, आप ये देखिए उस समय जो ये ऐसे थे जिन्हें जंतर मंतर जिन्होंने बनाया, जिन्होंने इस ऐसी रूपरेखा रखी कि हम सुनते हैं कि किसी भी गली से जाइए आप मेन मुख्य द्वार पर आ जाएंगे। जब ये सोच थी, कहीं ना कहीं वो सोच दब गई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जयपुर वासी है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, हम भी इस शहर को गंदा करने में, इस शहर को अव्यवस्थित करने में कहीं ना कहीं उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर सुधार करना है तो खुद से करनी चाहिए। हमारे साथ में अरुण जी हैं, अरुण कोसुम्बीवाल जी, ये हेरिटेज के आर्किटेक्ट हैं। सर क्या लगता है कि बड़ी खुशी होती है, बच्चों को भी बताते हैं कि हम उस शहर में रहते हैं जो दुनिया के मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य भी होता है कि हम कंक्रीट के जंगल देखते हैं। ये डेवलपमेंट होना चाहिए दुनिया के साथ, अगर अब जमाने के साथ, समय के साथ नहीं बदलेंगे तो, लेकिन यही बसावट थोड़ी सिस्टमेटिक भी की जा सकती थी, आपको लगता है? बिल्कुल। योगेंद्र जी नमस्कार। मैं चैनल पे सभी जो उपस्थित दर्शक हैं उनको जयपुर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर अरुण कोसुम्बीवाल जयपुर की नमक की मंडी में पैदा हुआ और विश्व प्रसिद्ध हवा महल बनाने वाले लालचंद उस्ताद जी के परिवार की 7वीं पीढ़ी हूं मैं। अरे वाह। और लगातार हम 7 पीढ़ियों से आर्किटेक्चर की साधना करते हुए आए हैं सब। मेरे बच्चे भी दोनों आर्किटेक्ट हैं और इसी पेशे में संलग्न हैं।
बहुत पीड़ा होती है योगेंद्र जी जब हम देखते हैं कि हमारे पुरखों की इस विरासत को आज जर्जर होते हुए, अजमेरी गेट जो जयपुर का शून्य है, जयपुर शून्य जहां से पहचान है जयपुर की, आप देखिए आए दिन राजनीतिक दलों के पोस्टर वहां लगा दिए जाते हैं और जोर से मोटे मोटे कीले ठोक करके उसके प्लास्टर को सारे को ढीला कर दिया जाता है। अजमेरी गेट का दरवाजा जो है वो इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि कभी भी वो गिर सकता है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत इसमें लगाव है, चूंकि ये मेरा विषय है, तो हर चीज़ों पे पैनी निगाहें भी रहती है। पिछली सरकार ने क्या किया साहब, अजमेरी गेट के बाहर मॉडर्न स्कल्पचर बना दिए। मॉडर्न स्कल्पचर किसी भी तरह से इस वास्तुशिल्प में कहीं भी मैच नहीं करते। उसके साथ, उस स्कल्पचर के साथ साथ उन्होंने फाउंटेन बना दिए, उन स्कल्पचर के साथ साथ वहां पेड़ लगा दिए। उससे क्या हो रहा है कि जो चूने की दीवारें हैं वो थोड़े टाइम में सीलन पकड़ पकड़ के गिरती है, रिपेयरिंग होती है, मगर कुल मिला के वो वापस शून्य हो जाता है प्रयास हमारा। वैसा चूना नहीं बन पाता ना? जी, चूना नहीं साहब, वो परेशानी क्या है, पानी जा रहा है ना सर। राजा जयसिंह भी चाहते तो वहां फव्वारे लगा सकते थे साहब, पूरे शहर में कई जगह फव्वारे लगवाए उन्होंने, मगर अजमेरी गेट पे नहीं लगवाए। और मॉडर्न स्कल्पचर लगाने का क्या मतलब है सर वहां पे, जब हमारा शहर पूरा आधुनिक वास्तुशिल्प से नहीं बना। अरुण जी, मेरा एक सवाल होगा यहाँ जी, पे, जब जी, सर। स्मार्ट सिटी की ये योजना तैयार की जाए, किसी से सुझाव लिया आप लोगों ने, कहीं आपत्ति दर्ज? सर मैं एक बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं कि जो हमारी योजनाएं हैं वो पहली बात तो व्यवहारिक नहीं होती, और व्यवहारिक होती है तो उसमें कुछ सरकारी नियम कायदों का पालन नहीं किया जाता। आपको ध्यान हो सर, सवाई मानसिंह अस्पताल में इस समय ओपीडी टावर का निर्माण चल रहा है, आईपीडी टावर जो बन रहा है। जी, और वो जो आईपीडी टावर है वो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट कोने में बन गया। जो सबसे बड़ी इमारत जो खाली जगह थी हमारी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा निर्माण हो गया। और आप देखिए पिछले 3 साल से जो दुर्घटनाएं बढ़ी है ना राजस्थान में, चाहे अग्नि से जल के एक्सीडेंट हो रहे हैं या बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अब माने या नहीं माने साहब, ये तो साहब मॉडर्न चीजें बना ली हमने, बट कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है सर। जो शहर 100% वास्तु के आधार पर बना हुआ है उसमें आप उन चीजों की पालना नहीं कर रहे। विश्व प्रसिद्ध हवा महल के बाद में जो दूसरी फोटोएं खिंचती है वो खिंचती है हमारे यहाँ एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के ऊपर आकर के पूरे देशी विदेशी पर्यटक फोटो खिंचवाते हैं। और आपको बताऊं मैं, बड़ी पीड़ा है कि आज उस एल्बर्ट हॉल की फोटो आप नहीं खींच सकते ढंग से, क्योंकि वो आईपीडी टावर ने उसके अंदर में एक बहुत बड़ा अड़ंगा डाल दिया है। वो हर फोटो में आता है, उसको डिलीट करना पड़ता है हमें। तो हमारे योजनाकारों को क्या और जगह नहीं मिल रही थी क्या? महाराजा कॉलेज के इसके बीच में साहब मुश्किल से 40-50 फुट की रास्ता है। जब ये टावर बन जाएगा और जब पब्लिक आएगी तो आप योगेंद्र जी कल्पना कर सकते हैं कि क्या हालात होंगे इस जगह के, कितना ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपने सबने कहा कि हमारा विकास का लक्ष्य होना चाहिए कि शहर का ध्रुवीकरण नहीं हो, केंद्रीकरण नहीं हो, उसका विस्तार आसपास के क्षेत्रों में होना चाहिए। तो ये सरकारी स्तर पे जो इस तरह के काम हो रहे हैं, मैं समझाऊं बहुत बड़ी एक अंधेरे में काम हो रहे हैं और जिसका औचित्य नहीं है कोई। इतना बड़ा पैसा आप यहां लगा रहे हो, आपके पास बहुत जगह पड़ी है, उसमें इस तरह का विस्तार होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो आपको लगता है कि बेतरतीब हुआ है? चले, मैं विजय सिंह कुमाऊं जी के पास में जाना चाहूंगा, और लंबे समय से डुढाट परिषद के संस्थापक हैं, और इनका भी मकसद यही था कि यहाँ की जो विरासत है उसके लिए काफी काम भी किया इन्होंने, संघर्ष भी किया। विजयपाल जी, 298 साल का जयपुर हो गया और 2 साल बाद ही 300वां जन्मदिन हम सब लोग मनाएंगे, लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि इस विरासत के लिए क्या कहेंगे आप? हम कहीं नाइंसाफी, अनदेखी या फिर हमारी लापरवाही कैसे देखते हैं आप इसे? सभी लोगों को 298वें जयपुर स्थापना दिवस की घड़ी घड़ी शुभकामनाएं। पहले तो मैं सबको आप शुभकामनाएं बोल सकते हैं, आप कि आप राजस्थानी में बोल सकते हैं। तो जयपुर का एक बात जो बोले से, सारा शहर में सिरमौर गुलाबी जयपुर नगरी से, है ना? जयपुर शहर नगीनो, नीचे माटी ऊपर चूनो, है ना? तो जयपुर जो बसाए जो, तो सवाई जय सिंह जी ने, जिनका नाम सवाई इसलिए पड़ा कि उनकी जो बुद्धि थी ना, औरों के मुकाबले सवाया थी। तो वो सवाई बुद्धि कारण अपने यहाँ पे जो नेक होता है, जो कुछ भी होता है तो सवाया होता है। कोई शादी विवाह समारोह के अंदर हम लोग 100 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं। तो वो जो सवाई जो उन्होंने जो जयपुर बनाया, ये जयपुर का नाम है सवाई जयपुर। तो सवाई जयपुर जो बनाया, तो उस समय उन्होंने विश्व के तात्कालीन समय के
वास्तुशास्त्री, वो अरबी हो चाहे फारसी हो चाहे अंग्रेज तो नहीं आए थे, वो संस्कृत के उन सब लोगों को इकट्ठा किया जयपुर के अंदर। और जो जयपुर का नक्शा बनाया लाला कैकटिया, जो अपने खेजड़ रास्ते के रहने वाले थे, वो चौपड़ जयपुर का एक प्रसिद्ध खेल है, तो चौपड़ खेल लेते, वो कुमाऊती थे और उनके भाई थे अनंत राम कुमाऊत। उन्होंने जयपुर का वास्तु स्थापत्य का निर्माण कार्य किया। बाकी सारा ये योजना सब पंडित जी की, सम्राट जी की थी। तो जयपुर की जब बसावट हुई तो उसके पीछे ये सब चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी। अब जयपुर और अन्य शहरों में आपने कहा विकास के दृष्टिकोण से क्या बात करनी चाहिए। जयपुर और अन्य शहरों में एक अंतर है। अन्य शहर जो है वो है बसे हुए, जो दिल्ली है वो कई इंद्रप्रस्थ के समय से एक बसी हुई आए लोग बसाया, उनको योजनाबद्ध तरीके से कोई नहीं बसाया गया। प्राचीन काल का जो आज के 298 साल पहले जो बसाया गया पूरे विश्व में शहर, वो भारत में केवल एकमात्र शहर है, वो है जयपुर शहर। अब हम इसकी बात यहाँ शुरू करते हैं कि जयपुर शहर की जब अन्य शहरों का विकास हुआ तो वहाँ लोग आए और बसते चले गए, जैसे भी उनकी योजना बनी। वहाँ कोई चौपड़ नहीं है, कोई वो चौराया नहीं है, वहाँ का तो बसावट होती गई। पर जयपुर बसाया हुआ शहर है, तो आप यहाँ के जो अफसर है, नेता है, उनके भरोसे आप जयपुर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जयपुर पुरातन और नवीन उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अरुण जी की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, कार्टूनिस्ट भी, जो डिजाइनर भी हूँ। एक हमारे फाइन आर्ट के अंदर एक आता है हारमोनी यूनिटी, है ना। तो अजमेरी गेट के अंदर क्या होती है, एक हारमोनी होती है कि आप छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ बढ़ो। जैसे हमने किसी पनियारी का चित्र बनाया तो पनियार को आपको डार्क कलर के कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिल्म में कोई गाना आता है तो जो हीरोइन होती है वो डार्क कलर के कपड़े पहनती है, ऐसे आकर्षक कपड़े पहनती है कि बाकी हीरोइन छुप जाए। तो आप सामने अगर वो फंवारा बनाते हो तो अजमेरी गेट का लुक खत्म होता है, अट्रैक्शन तो उस पर चला जाएगा, अट्रैक्शन जाएगा उस पर। अब आप जो विकास का नाम ले रहे हो योगेंद्र जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि 2012 से पहले नगर निगम करोड़ों रुपए, हमारे पार्षद साहब बैठे हुए, जयपुर स्मारकों के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करता था। वो सरकार भले किसी की भी रही हो, उसमें बाहर के आर्टिस्ट आते थे, नाच गाना होता था, कौन डांस कर रहा है, कोई सरोकार नहीं संस्कृति से। पर आम जनता को पता नहीं था कि जयपुर समारोह क्यों मनता है, इसके पीछे हेतु क्या है। ढूंढाल परिषद ने मुद्दा उठाया कि जयपुर समारोह अपन मनाएंगे तो जयपुर के लोगों में जयपुर के प्रति प्रेम जागृत होगा, स्वच्छता हो चाहे पुरातन हो चाहे स्मारक हो चाहे विरासत हो, उनकी चिंता करेंगे, लोग संस्कृति से जुड़ेंगे, ढूंढाड़ी भाषा से बात करेंगे। मैं एक विषय और इससे थोड़ा अलग हटके रखना चाहता हूँ कि धर्म और संस्कृति में रात दिन का अंतर है, उसका कोई लेन देन नहीं है। जयपुर का मुसलमान कचौरी खा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, अगर ये संस्कृति का धर्म से लेन देन होता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। और जयपुर उसका एक प्रतीक भी है। जयपुर में एक जातिवाद नहीं है, सांप्रदायिक एकता है और सब लोग जयपुर से प्रेम करते हैं। तो ढूंढाल परिषद ने सब लोगों को जोड़ करके ये जयपुर समारोह, जयपुर स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत करी। वेरी गुड। अब आगे जो विषय है वो है विकास का। तो विकास का एजेंडा नगर निगम के पार्षद, यहाँ के विधायक भी जो आते हैं, माफ़ करना, मैं यहाँ के जो विधायक भी आते हैं वो उनमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पले बड़े ही नहीं है। उनको जयपुर की माता, अगर अपने ढूंढाड़ी भाषा में बात मतलब उनका केवल पद से लगाव है। बाया ईनक यो थे बीता का देख ये काहे हो रहे है ना, देख अंडा देवी जो पानी पर हो ये थे ना, ये पिंडाला डाक से भागा। तो ज्यादातर नेता तो ऐसे उनको पता ही नहीं पिंडाला कहते किसको है। उनको किसी को प्रेम नहीं है हवामहल से। अरुण जी कुसुम्बीवाल को हो सकता है, गोविंद जी को हो सकता है, आपको हो सकता है, उनको प्रेम नहीं, उनके लिए केवल भोग्या भूमि है। तो वो भोग्या भूमि जो लोग सोच के आते हैं, वो भले अफसर हो चाहे नेता हो, उनकी मानसिकता ये है कि बजट कैसे खर्च करना है। आप ये देखिए कि जयपुर के अंदर 2 घंटे की बारिश के अंदर, तो बहुत दूर की बात, आधे घंटे की बारिश में पूरा जयपुर शहर 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट तो रामबाग सर्किल से आगे वाला पुराना जयपुर और एक पार्ट इधर वाला जयपुर। उधर वाला जयपुर है सवाई जय सिंह जी का, राम सिंह जी का, मान सिंह जी का, क्योंकि वो रामबाग सर्किल से उधर मान सिंह जी की बनाई हुई SMS है, MGD है, मेडिकल कॉलेज है। वो जयपुर तो आपके 2 घंटे की बारिश में भी कोई पानी नहीं भरता। परंतु ये जो जयपुर है ना, ये जयपुर उस जयपुर में जाने के लिए मना करता है, इतना पानी भरता है। उसका पीछे कारण क्या है, जो नेता है या अफसर है ना, उनको न तो जयपुर से लगाओ, उन्हें जयपुर संस्कृति से लगा, न उनकी स्मारकों से लगा, न एविलेशन, उसका ढलान कहाँ होगा उनको पता ही नहीं, है ना। तो वो जो विकास करने के पीछे हमारे अरुण जी जैसे आर्किटेक्ट बैठे हैं,
ऐसे जो लोग जयपुर को समझते भी हैं और जयपुर के विषय में चिंता भी करते हैं, उनका जयपुर के स्थापत्य से लेकर संस्कृति से लेकर भाषा तक से प्रेम है, तो इस समन्वित विकास, वो समन्वित विकास बहुत आवश्यक है योगेंद्र जी जयपुर के लिए। क्योंकि ये हमको मानना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा है भारत एक खोज में, उसने कहा कि 1727 का समय वो समय था जब पुर्तगाली डच आ रहे थे, कहीं पे अंग्रेज जा रहे थे, अपने यहाँ पे वास्को डी गामा कोलंबस जा रहे थे, आ रहे थे, कहीं मुगलिया सल्तनत खत्म हो रही थी, खलीफा आंदोलन होता था, ये सब चीज़ें उस समय चल रही थी, पूरी दुनिया में एकदम संक्रमण काल था। उस दौर के अंदर, उस दौर में एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरे दुनिया को एक दीपक की तरह दिखा रहा था, वो था सवाई जय सिंह। उस विपरीत परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने जयपुर शहर की स्थापना की, और शर्म की बात यह है कि अब इतने सुंदर शहर को हम बचा नहीं पाते। ये गलती उनकी नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का सब्जेक्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, ये बिल्कुल नहीं सब्जेक्ट है जयपुरियत का। और अगर इसको इसमें लेके आते हैं तो मुझे लगता है कि जयपुर के साथ स्थापना दिवस पे हम अन्याय और कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, जयपुर स्थापना, चले समय कम है, मैं एक मत के लिए और आना चाहूंगा, गोविंद जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए वाकई ये पार्टियों से मतलब नहीं है, आप लोग स्थायी हैं जयपुर निवासी, पार्षद बने या सरकारें बनी हो तो एक टाइम पीरियड के लिए होती हैं, अगली बार के लिए किसी ने सोचा नहीं कि अगली बार किसकी सरकार होगी, कौन पार्षद होगा, लेकिन जयपुर स्थायी है। बड़ी पीड़ा होती है, हम भी जैसे जाते हैं तो वहाँ पे जो स्थिति, देखिए एक सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसा कोई भारी काम नहीं है जिसे हम रोक नहीं सकते, आवारा पशु नहीं रोक सकते, वहाँ का कचरा नहीं रोक सकते, ट्रैफिक के लिए योजना नहीं बना सकते, तो हम कैसे एक मॉडल, एक सैटेलाइट जयपुर उनकी परिकल्पना कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात करना भी नहीं चाहूँगा, भरत जी ने जरूर उसको एक दिशा देने की कोशिश की, पर मैं उसका उनका जवाब भी नहीं दूंगा क्योंकि आपने मिनट ही एक दिया मेरे को मैं बोलने के लिए, तो क्योंकि समय कम है, क्योंकि एक मिनट में सबके पास आना जी। तो मैं ये, जैसा मुझे अरुण जी की और विजय जी की बातें समझ में आया कि ऐसा होना चाहिए, क्या हुआ है क्या गलत हुआ है सही उसको छोड़ो, हम ये सोचते हैं कि आगामी जितनी भी कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार हो, कोई भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हो, अगर अरुण जी और विजय जी जैसे लोगों को उन बैठकों में शामिल किया जाए, जिनको ये अनुभव है बिल्कुल कि इनकी स्थापत्य कला में क्या इनकी विशेषताएं थी और आज हमसे क्या गलती हो रही है जिस वजह से हमको ये सब देखना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हमारी सरकारों को निर्णय करने में सुविधा होगी, निर्णय करने में एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं आप चाहें तो भरत जी की 50 गलतियां बता सकता हूं, भरत जी मेरी 50 गलतियां बता सकते हैं, लेकिन जो कि आपने कहा ना कि इसको कांग्रेस बीजेपी में नहीं करना है, इसलिए मैं करूंगा भी नहीं। हम सबको मिलके, और ये बहुत अच्छा संदेश रहेगा कि अगर 2 लोग इनके भी बैठ जाएं, 4 लोग आर्किटेक्ट बैठ जाएं और 5 लोग जो है सरकार के बैठ जाएं, तो मेरे विचार से इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सबका मिला जुला निर्णय होगा और जो सही बात है उसको हमें अमली जामा पहनाना चाहिए। क्योंकि आज जाम से केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही रूबरू नहीं होता, कांग्रेस का भी होता है, एक आम आदमी भी होता है। जो समस्या है वो सबको है और जो सुविधा है वो सबको है, इसलिए जयपुर हमारा सबका है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपकी बात से बहुत अच्छी बात है। भरत आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए आपने राजनीतिक बात जो आपने पहले की कि उनका दोस्त है, दोस्त किसी का नहीं, दोस्त तो हम सभी का ही है, और अगर जिम्मेदारी है तो सबकी जिम्मेदारी, एक व्यक्ति के लिए हम कटघरे नहीं खड़ा करें। जो लोग वास्तव में जयपुर के बारे में इतनी डिटेल बात की, उन्हीं को किसी से ऐतराज नहीं, ऐतराज खुद से ही है कि हम संभाल नहीं पा रहे इस विरासत को। देखिए मैं मानता हूं कि इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति नेताओं की होनी जरूरी है, क्योंकि जितने भी अधिकारी है जो ग्राउंड रूट पे काम करते हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जल भराव की इन्होंने बात की, जब रोड बनाई जाती है तो उसका अलाइनमेंट ही तय नहीं होता कि जो पानी का बहाव आएगा वो किस तरफ जाएगा और उसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है। और देखिए आम जनता सिर्फ कह सकती है, उसे इम्प्लीमेंट करना और उसकी तरह वो चीज़ें बनाना सरकार और जो जिम्मेदार नेता हैं उन्हीं के हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि जब तक एक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी और जब तक एक विजन इस जयपुर शहर को नहीं दिया जाएगा कि हमें जयपुर शहर इस तरीके से विकसित करना है, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़ी बातों पे ही कह के रह जाएगी। और कहीं ना कहीं हम भी जब अपनी भागीदारी, हमारी भागीदारी सत्ता में आए या हमारी भागीदारी एक उस जगह पे आए जब इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हमें भी उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। योगेंद्र जी 10 सेकंड का मैं कमेंट करना चाहूँगा। आप जो अभी भरत जी ने कहा कि नेताओं को, इनको जो है अपने नगर निगम कर्मचारियों को, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी जयपुर के वासी हैं, उनको भी यहाँ की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी एक कम्युनिकेशन की है। बिल्कुल है सर। देखिए मैं पिछली बार बात कर रहा था, एक बार मैंने एक मेयर साहिबा को भी बुलाया था,
एक बात और निकल के आई थी कि इसमें करप्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं अरुण जी आपके पास में आना चाहूँगा, समय कम है तो प्लीज आप 1 मिनट में अपनी बात कहिए। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, जो आने वाला परिदृश्य जो मुझे नजर आ रहा है, एक तो अभी तुरंत क्या हुआ, आपने देखा होगा, जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपना क्षेत्र 60-60 किलोमीटर बढ़ा दिया था। 60-60 किलोमीटर बढ़ाने से क्या होगा योगेंद्र जी, कि आसपास में हमारा ग्रीन बेल्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये सही कह रहे भूमाफिया हैं। खूब पनपेगा। बिल्कुल और जो पनपेंगे। आम किसान शांति से रह रहा है अपने गांव में, वहां पर में भी जेडीए के कारिंदे पहुंच करके जो आपने भ्रष्टाचार की बात करी, वो भ्रष्टाचार फैलेगा अमर बेल की तरह। जहां विकास, जयपुर विकास प्राधिकरण की कॉलोनियों का आज भी नहीं हुआ। आप देखिए, चाहे रोहिणी नगर हो, कल्पना नगर हो, इन्होंने जो भी पिछले 10 सालों में योजना बनाई, मैं आपको सही कह रहा हूं योगेंद्र जी, पानी और बिजली की व्यवस्था भी वहां नहीं है। आम आदमी कैसे मकान बनाएगा वहां पे? और जो ये कह रहे हैं 60-60 किलोमीटर तक हम एरिया लेकर के क्या कर रहे हैं किसानों के साथ अरुण जी, में? समय कम है लेकिन मैं 30 सेकंड जी, में एक बात जी, जानना जी, चाहूंगा, जी। क्या वाकई जयपुर की तर्ज पे जी। सेम जयपुर नहीं बने, लेकिन क्या वाकई एक कुछ सैटेलाइट टाउन या मॉडर्न जयपुर ऐसा विकसित किया जा सकता है जिसमें एक आबादी वहां शिफ्ट हो सके और लोग ले सकें? जी, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न आपका है साहब। मेरे फादर जेडीए में 42 साल डिप्टी टाउन प्लानर रहे साहब, दुर्गालाल जी कसुम्बेवाल, आज वो नहीं है यहाँ पे। उन्होंने जब जयपुर 6 किलोमीटर का था तब ज्वाइन किया था यूआईटी में। जब UIT छोड़ा हाँ। तो साहब वो जयपुर हो गया था 42 किलोमीटर का। तो वो हमको यही बताते कि जो भी हमने डेवलपमेंट किया वो विद इन द एरिया लेकर के उसको किया। और आज जो पॉलिसी बन रही है कि यहां से 60 किलोमीटर दूर, अरे भाई वहां पे पूरा ग्रीन बेल्ट आप खत्म कर दोगे चारों तरफ का। जी। जयपुर में सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन आ रही है वो ही नहीं बचेगी। बिल्कुल, पॉल्यूशन तो अभी भी इसे रोकना चाहिए। जी। ये बेतरतीब जो बसावट है, मैं माफी जी, चाहूंगा सर, योगेंद्र समय जी, कम है। जी। मैं एक प्रश्न हाँ। का सिर्फ 2 मिनट बोलना चाहूंगा कि जयपुर का विस्तार जो है वो आपको सेंट्रली लोकेटेड एरिया में ही करना चाहिए, बजाय उसको फैलाने के। उस पे हमको फोकस करेंगे तो हमारे संसाधन कम खर्च होंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा। वरना यहां से पानी 60 किलोमीटर दूर ले जाएंगे, बिजली को दूर ले जाएंगे, तो कितना पैसा चाहिएगा, कितने फंड चाहिए, वो वर्तमान सरकारों की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कर पाएंगे। चलिए, चलते चलते विजयपाल जी आपके पास जी। में आना चाहूंगा। और मैं मतलब यूं कोई बयानबाजी है, मैंने आपके काम को भी देखा है कि जयपुर का कितना लगाव और कितना काम आप कैसे मतलब मैनेज किया, आपने विरोध भी किया और आपने जयपुर वासियों को एंजॉय भी करवाया। तो वाकई क्या कुछ होना चाहिए, किसी स्तर पे कभी कोई चर्चा होती है? इसमें योगेंद्र जी, मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि ढूंढार परिषद इसमें 15 साल से काम कर रही है, बहुत सारे काम किए जयपुर को लेके। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने, चाहे से एडमिनिस्ट्रेटिव हो या आपके पॉलिटिकल लोग हो, इसमें आएंगे, केक काटेंगे, संक्रांत को आएंगे, पतंग उड़ाएंगे, पर जयपुर की जो चिंता है ना, किसी ने नहीं। जयपुर की चिंता एक टाइम में भंवर लाल शर्मा जी, गिरधार लाल जी भार्गव किया करते थे। आज की तारीख में मेरे को लगता नहीं किसी को जयपुर की चिंता है। उनको चिंता ये है कि मेरे को टिकट कैसे मिले और मेरे को किस नेता को मिलने सेट के बाद करना में वोट कैसे मिले और वोट कैसे मिले और है ना? चंदा कैसे मिले? और व्हाट्सएप फेसबुक पे क्या झूठ सच फैलाना है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी कहा, जयपुर अन्य शहरों के मुकाबले भिन्न है। आप ये देखिए, आप शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जयपुर से सारा शहर अब सिरमौर का यहाँ से ध्रुपद गायकी, एक बड़ी गायकी जयपुर घराना, कत्थक घराना, 3 घराने, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, जयपुर शैली की पेंटिंग, वास्तु में जयपुर अग्रणी, विष्णु धर्म पुराण के अंदर सबसे श्रेष्ठतम व्यवसाय बताया ज्वेलरी का, वो जयपुर में। उसके बाद में कपड़े का, वो जयपुर के अंदर। तो जयपुर में काहे को ना, फिर भी नेता ने संभाल न पावे, संभालने की नीयत नहीं है बस इनकी में। नीयत चलिए नहीं माफी है, चाहूंगा, नीयत साफ समय का होनी अभाव है। तो चलिए, जयपुर 298 साल का हुआ। खुशी इस बात की हम जयपुर वासी हैं, लेकिन दुख इस बात का इस विरासत को हम नहीं संभाल पा रहे हैं। उम्मीद है कि आवाज जरूर पहुंचेगी। लोग आज भी बड़ी पीड़ा होती है कि इतने खूबसूरत शहर को जिसको दुनिया देखने आती है और हम जाते हैं तो जल्दी घर पहुंचने की सोचते हैं कि वहाँ जाम में फंस जाएंगे, आवारा पशु हैं, गहमा गहमी है, बेतरतीब ट्रैफिक है। ये चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि इच्छा शक्ति दृढ़ हो और ये काम दूर नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है जिनके कंधों पर ये व्यवस्था संभालने का एक भार है या जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगेन आप सभी को हैप्पी बर्थडे जयपुर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।